लड़ाई में हमारा साथ दिया, चाहे पटना हो या दिल्ली हो या फिर प्रयागराज हो, इन सब जगहों पे आप लोगों ने साथ दिया। और जिस तरह से पटना की सड़कों पे कल बिहार की बेटियां भी उतर आई थी और हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं उमड़ आए, उसका असर हुआ और 10 लड़कियों को और 11 लड़कों को अरेस्ट किया गया था। लेकिन बिहार की बेटियां पीछे नहीं हटी, गिरफ्तारी देने से पीछे नहीं हटी और 7 घंटा तक हम लोग थाने में बंद भी रहे, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। और उसके बाद देखिए दिल्ली में भी आंदोलन शुरू हो गया, सीएम ने तुरंत ट्वीट किया रात को और आज मैंने 24 घंटा भी आंदोलन का नहीं हुआ और बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया। जिस बीपीएससी ने ये कहा था कि जो करना है कर लो, जहाँ जाना है चले जाओ, हम नहीं झुकेंगे, वो बीपीएससी झुक गई। सच्चाई के आगे झुक गई बीपीएससी, छात्रों की एकता के आगे झुक गई बीपीएससी। छात्रों की एकता को तोड़ने का बहुत प्रयास बीपीएससी ने किया, लेकिन उस प्रयास में सफल नहीं हुई। 26 तारीख को हम लोग को कहा गया कि 50-60 लोग हैं, जबकि हम लोग 250-300 थे। हमने कहा था 31 को आपको संख्या दिखाएंगे, तो 31 को हमने ट्रेलर दिखाया था। अगर बात नहीं मानी जाती तो कल से हम हमारे अनशन पे बैठने वाले थे और पूरी फिल्म बीपीएससी और बिहार सरकार को दिखाने वाले थे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, कि आपने लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे आंदोलन को सही माना और मांग को मान लिया। और आप जितने भी छात्र छात्राएं नैतिक रूप से सोशल साइट्स पे या जमीनी स्तर पे आंदोलन में आकर साथ दिया, उन सबको धन्यवाद। समस्त मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। सोशल साइट पे जितने लोगों ने धन्यवाद दिया, उन सब सोशल साइट पे जिन लोगों ने साथ दिया उन सबको धन्यवाद। और कल दिन भर देर रात तक मैंने देखा, 2-2:30 बजे रात तक सभी लोकल नेशनल न्यूज चैनल अखबार सब पे सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी का मुद्दा छाया हुआ था। और यही वजह रहा कि सरकार को एक्शन लेना पड़ा। और आज बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया कि 1 शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत खुशी की बात है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन हुआ उसकी मांग को एक लोकतांत्रिक सरकार ने मान लिया। लेकिन हाँ, जो हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, इससे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों पे ये गलत है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें खुशी इस बात की है, हमने लाठियां खाई तो खाई, लेकिन सरकार ने हमारी बात को मान लिया। आगे से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार छात्रों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास न करे, बल्कि उनकी मांगों पे गंभीरतापूर्वक, संवेदनशीलतापूर्वक विचार करे। और अभी जो एक नया बखेरा शुरू कर दिया गया है कि 21 सितंबर को एग्जाम लेने की बात हो रही है, जो लेटर वायरल हो रहा है, तो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि सेंटर के लिए लेटर शायद भेजा गया है जिलों को। तो हम अभी भी आग्रह कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से, नीतीश कुमार जी से, कि आप बीपीएससी की परीक्षा पीटी लेना है लीजिए, लेकिन यूपीएससी मेंस के बीच में लेने का क्या औचित्य है? आप यूपीएससी मेंस की परीक्षा के 5 दिन बाद, 10 दिन बाद ले लीजिए, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है। और यहाँ पता चलता है पीटी का एग्जाम ले लिए, रिजल्ट देने में आप 1 साल लगा देते हैं, कभी मेंस की परीक्षा हो गई, रिजल्ट देने में 2 साल लगाते हैं। तो अब ये सब नहीं चलेगा। आप यूपीएससी के बीच में एग्जाम मत लीजिए, क्योंकि उस समय पर्व त्योहार का समय रहेगा, लोग कैसे आएंगे जाएंगे। यहाँ यूपीएससी की मेंस देंगे कहीं, फिर बिहार आएंगे पीटी देंगे बीपीएससी, फिर जाके वो मेंस देंगे यूपीएससी की, और आने जाने में बहुत असुविधा है। सबके पास इतना पैसा नहीं है कि फ्लैट से आ जाए, फ्लाइट से आ जाए। इतना हम थके हुए कि मेरी जवान भी लड़खड़ा रही है, हाथ में दर्द भी हो रहा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जिस मकसद को लेकर हम लोगों ने कल दिन भर आंदोलन किया, लाठियां खाई, वो मकसद हमारा सफल रहा। हमारा दोनों मोबाइल तोड़ दिया गया, ताकि हम स्टूडेंट्स के संपर्क में ना रह सके। अभी हम एक दोस्त के मोबाइल में सिम लगाए हुए हैं, तो जिनका भी फोन आता है हम रिसीव कर पाते हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है, हमें चोट लगी तो लगी, हमारा मोबाइल टूटा तो टूटा। हमारे साथ 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चोटें लगी है, 2-3 छात्र को तो गंभीर चोटें लगी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारा आंदोलन सफल रहा और एक इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ है कल का आंदोलन। बिहार के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि दिन में पटना में आंदोलन हो, शाम को दिल्ली में आंदोलन हो, रात को सीएम और ट्वीट करते हैं और अगले दिन उस मांग को मान लिया जाता है। ये छोटी मोटी जीत नहीं है दोस्तों। कुछ समय पहले हम लोग आंदोलन करते थे, चिल्लाते थे, कोई मीडिया हम लोग को नहीं दिखाता था। लेकिन कल देखिए, हमने किसी मीडिया को फोन नहीं किया था, क्योंकि हमारा मोबाइल पहले से हैंग कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, किसी को फोन तक नहीं कर पाए, ना मैसेज कर पाए। लेकिन कल देखिए इतनी भीड़ थी कि सभी मीडिया में प्रमुखता से ये खबर चली। तो ये छात्रों की जीत है, एकजुटता, छात्रों की एकजुटता की जीत है। इस एकजुटता को बनाए रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आप पढ़ाई करते रहिए, लेकिन जब गलत होता है तो अन्याय और गलत के खिलाफ आवाज जरूर बुलंद कीजिए। अगर आप खुद आगे नहीं आ रहे हैं तो जो आगे है उसका कम से कम साथ दीजिए, विरोध मत कीजिए। परसों जब हमने कहा कि पटना को ले जाना है, तो कुछ लोग हमारा विरोध करने लगे।
कि दिलीप कुमार डर गया तो दिलीप कुमार सरकार से मिल गया, तो आयोग से सेटिंग कर लिया, तो दिया अपना सेटिंग करवा रहा है एसपी एसडीएम बनने के लिए, इसलिए झुक गया दिलीप कुमार, तो आंदोलन को गुमराह कर रहा है। हमने एक प्लानिंग के तहत काम किया था, हमने उस आलोचना को झेला। जानते हैं आप लोग, हर रात मुझे नींद नहीं आई, जैसा कि कमेंट लोग कर रहे थे। मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के आप लोग के लिए लड़ा था। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि दिलीप कुमार बिक गया तो सेटिंग करवा रहा है, तो डर गया, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं भर रात नहीं सो पाया। लेकिन कल ईश्वर सभी देखते हैं, ईश्वर ऊपर से सब कुछ देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हम सच्चाई के रास्ते पे थे, हमने पटना कॉलेज से शुरू किया। हमने गुस्से में आकर बहुत सारे लोगों को कहा कि आपको पटना कॉलेज जाना है, आइए 10 बजे, नहीं तो 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए, जबकि हम चाहते थे कि सभी लोग पटना कॉलेज ही जाए। लेकिन इस तरह से कमेंट आया कि हमें बहुत गुस्सा आ गया और हमें रोना भी आ गया। रात को हम रो रहे थे अकेले में, लेकिन इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, मैं जानता हूँ, लेकिन ईश्वर देख रहे थे। हम सच्चाई के रास्ते पे थे और कल जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी, सच्चाई के साथ मैं कबूल कर रहा हूँ। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी, जबरदस्त भीड़ थी। और सबसे बड़ी बात कि लाठी चार्ज हुआ, महिलाओं पे लाठी बरसाई है, हमारे ऊपर लाठी बरसाई गई, कई छात्रों पे लाठियाँ बरसाई, लेकिन किसी भी छात्र ने एक कागज का टुकड़ा भी पुलिस वाले पे या किसी पब्लिक पे या किसी पे नहीं फेंका, किसी तरह की अभद्रता नहीं की, किसी तरह की हिंसा नहीं की। और यही कारण है कि हमारा आंदोलन सफल हुआ। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि पुलिस कितना भी मारे, हम मार सह लेंगे, लेकिन अपने तरफ से कभी वार नहीं करेंगे। एक कागज का टुकड़ा भी पुलिस पे या किसी पे नहीं फेंकेंगे। सैकड़ों ऑटो उस समय जा रहे थे, बाइक जा रहा था, लेकिन किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाया गया, किसी पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं हुआ। और यही वजह है कि हमारे आंदोलन को प्रमुखता से मीडिया ने कवर किया, दिखाया, जबकि किसी मीडिया को हमने कल फोन नहीं किया था, क्योंकि मेरा मोबाइल शुरू से ही हैंग कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ को आगे भी कोई भी आंदोलन आप बरकरार रखिए, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कीजिएगा, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। बस सच्चाई के रास्ते पे चलना है, ईमानदारी के रास्ते पे चलना है, सरकार झुकेगी। अगर सरकार कोई भी हो गलत कर रही है तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम उस गलत नीति कार्य का विरोध करें। और बीपीएससी ने जो किया था वो गलत किया था, परसेंटाइल सिस्टम और 2 शिफ्ट में एग्जाम, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। हमारी लड़ाई सरकार से ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनली व्यक्तिगत या कोई लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत काम करेगी सरकार या आयोग तो हम लोग लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। जैसे कल हम लोगों ने आंदोलन किया, आज डिसीजन आ गया कि एक शिफ्ट में हमने मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दिया। तो जो अच्छा काम करेंगे हम उनको तारीफ भी करेंगे और आगे से भी उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास न करे और उस जो मांग है आंदोलन का उसकी उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। और आप समस्त छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। बस इस जोश और जुनून को हमेशा याद रखिएगा कि एक क्रांति बिहार में हुई थी जिसमें आप शामिल थे, हमेशा याद रखिएगा कि शामिल था। पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम जब भी होगा आप लोग उसके लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए, तैयारी करते रहिए। हमारी कोशिश लगातार जारी है कि यूपीएससी मेंस के 1 सप्ताह बाद बीपीएससी पीटी हो। हम प्रयास करेंगे, हम कल भी तेजस्वी यादव जी से मिलने का प्रयास करेंगे और भी जो उपाय हो सकता है हम करेंगे।